मैं गरिमा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल क्विक लर्निंग विद ईज पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हम डेली एक नया साइंस का प्रैक्टिस सेट को लगा रहे हैं, तो आज है हमारा प्रैक्टिस सेट 4। इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। आपका क्या स्कोर रहा आप ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा। आज है हमारा प्रैक्टिस सेट 4 और आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये आपका एनवायरनमेंट और पोल्यूशन से रिलेटेड है। ये भी साइंस का ही टॉपिक है और ये ज्योग्राफी में भी आता है। तो ये क्या है, आपका जनरल साइंस का एक टॉपिक बन जाता है जो कि इन्वायरमेंट, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड जो भी PYQ पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, NCERTs में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, उन सभी को मिला के मैंने आज का वीडियो तैयार किया है और क्वेश्चंस तैयार किए हैं। तो आज का जो हमारा टारगेट रहने वाला है इस सेट का वो है 13। वैसे कल हमारा 14 था टारगेट, लेकिन जो आज का सेट है इसमें क्वेश्चन थोड़े NCERT से आपको अलग मिल सकते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे PYQ वो मैंने थोड़े ऐड कर दिए हैं। तो आज का टारगेट है 13 मार्क्स। अगर आप लाते हैं तो आप पास माने जाएंगे, इससे ज़्यादा लाते हैं बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं ला पाते हैं, एक भी नंबर कम रह जाता है, तो आप इन क्वेश्चंस को दोबारा ज़रूर पढ़िएगा और जो भी NCERT में 6 to 8 इन्वायरमेंट रिलेटेड चैप्टर दिए हुए हैं उन्हें एक बार ज़रूर रीड कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी के। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट इज। तो इन्वायरमेंट के ए बायोटिक कंपोनेंट कौन से हैं? बर्ड, लैंड, ह्यूमन या नन ऑफ दीज? तो आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर टिक कर लीजिएगा। यहाँ पे जो सही आंसर रहने वाला है वो है लैंड। देखिए, बायोटिक एंड ए बायोटिक दो कंपोनेंट होते हैं। बायोटिक हमारे ह्यूमन, बर्ड ये सब आता है। ए बायोटिक में हमारा टेम्परेचर, लैंड, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी ए बायोटिक में आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश रिवॉल्यूशन मेड डैश स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। कौन से यहाँ पे रिवॉल्यूशन की बात हो रही है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, डेटा एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कन्वर्सेशन, या फिर डेटा कन्वर्सेशन? कौन से वाले रिवॉल्यूशन की यहाँ पे बात की गई है? तो यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, लिथोस्फीयर इज मेड अप ऑफ। तो लिथोस्फीयर हमारी किससे मिलके बनती है? जैसा कि आप जानते हैं जो हमारी अर्थ है उसके अंदर 4 सिस्टम है, वाटर, इंडिविजुअल, एयर एंड लैंड, ठीक है। तो जो हमारी लिथोस्फीयर है वो किससे मिलके बनती है? लिथोस्फीयर लैंड वाले सिस्टम को बोलते हैं हम। सॉइल एंड मिनरल से, रॉक्स एंड मिनरल एंड सॉइल से, मिनरल, सॉइल एंड वाटर से, या वाटर एंड रॉक से? तो आप अपने ऑप्शन को टिक कर लीजिएगा। यहाँ पे सही ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन बी, रॉक, मिनरल्स एंड सॉइल। देखिए हमारे 4 सिस्टम होते हैं। एक होता है लिथोस्फीयर, एक होता है हाइड्रोस्फीयर, एक होता है बायोस्फीयर और एक होता है एटमॉस्फीयर। लिथोस्फीयर होता है हमारा लैंड के लिए, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर हमारा होता है वाटर के लिए, बायोस्फीयर हमारा होता है इंडिविजुअल्स के लिए जिसमें हम रह रहे हैं, और एटमॉस्फीयर होता है हमारी एयर के लिए, ठीक है। तो ये आपके 4 सिस्टम्स होते हैं अर्थ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ। तो कौन सा प्रेशर होल्ड करता है एटमॉस्फेयर को अराउंड द अर्थ? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन्वायरमेंटल प्रेशर, ग्रेविटेशन प्रेशर, या फिर ह्यूमिडिटी एंड सराउंडिंग? तो आप अपने ऑप्शन को टिक कर लीजिए। यहाँ पे सही ऑप्शन रहने वाला है ग्रेविटेशनल प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है, डैश इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। तो हमारी जो अर्थ है उसकी हार्ड टॉप लेयर या फिर सॉलिड क्रस्ट हम किसको कहते हैं? एटमॉस्फेयर, लैंड, लिथोस्फीयर या बायोस्फीयर? तो आप अपना आंसर टिक कर सकते हैं। अभी ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है इसी तरीके का कुछ। तो यहाँ पे आंसर रहने वाला है लिथोस्फीयर, जो कि क्या है, सबसे आउटर या फिर हार्ड टॉप लेयर होती है अर्थ की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोटिक। अभी हमने बायोटिक और एबायोटिक के बारे में जाना, तो हमारा बायोटिक कंपोनेंट इसमें से कौन सा है? प्लांट, लैंड, वाटर और सॉइल। तो यहाँ पे हमारा बायोटिक कंपोनेंट क्या है? तो यहाँ पे जो सही आंसर रहने वाला है वो है प्लांट्स। प्लांट्स हमारी किस में आते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, इन विच ईयर द गंगा एक्शन प्लान लॉन्च्ड। गंगा एक्शन प्लान को किस ईयर में लॉन्च किया गया था? 1980, 1984, 1982 या फिर 1985? आप अपने ऑप्शन को टिक कर चुके होंगे। यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब्ड बाय CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी रेडिएशंस को कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है? अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेडिएशंस, या फिर अल्ट्रा रेड रेडिएशन, या फिर नन ऑफ दीज?
तो आपका सही आंसर आपने टिक कर लिया होगा। यहाँ पे जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है IR रेज, मतलब कि इंफ्रारेड रेडिएशंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिनोमिनन ऑफ मार्बल कैंसर इज ड्यू टू। जो हमारा मार्बल कैंसर है, जैसे सफ़ेद या संगमरमर को हम देखते हैं, उसके जो कैंसर हो जाता है, उसका पीला पड़ना, उसका ख़राब होना, तो वो किस वजह से होता है? फॉग की वजह से, CFCs मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से, सॉइल पार्टिकल्स की वजह से, या एसिड रेन की वजह से। तो आपने अपना ऑप्शन टिक कर लिया होगा। यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है एसिड रेन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एसिड रेन से ही है कि एसिड रेन मेनली कंटेन्स, एसिड रेन के अंदर होता क्या है? सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो आपने अपना ऑप्शन टिक कर लिया होगा। यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन महोत्सव इज। वन महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है और क्या करते हैं हम इसमें? प्लांटिंग ट्रीज इन जून, प्लांटिंग ट्रीज इन जनवरी, प्लांटिंग ट्रीज इन जुलाई और प्लांटिंग ट्रीज इन जून टू जुलाई। किस महीने में हम पेड़ों को लगाते हैं वन महोत्सव में? आपने अपना ऑप्शन टिक कर लिया होगा। यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, प्लांटिंग ट्रीज इन जुलाई, और इस महीने को हम वन महोत्सव के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट EPA कम्स इन। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट किस ईयर में आया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो किस ईयर में आया था? 85, 1981, सॉरी 1991, 1987 या 1986? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन डी, 1986। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। द रामसार कन्वेंशन इज एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ। जो रामसार कन्वेंशन है वो किसके कंजर्वेशन से रिलेटेड है? वेटलैंड्स, ड्राई लैंड्स, फॉरेस्ट या बायोफ्यूल्स? आपने अपना सही आंसर टिक कर लिया होगा। यहाँ पे आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, वेटलैंड्स। और आपको मुझे कमेंट करके भी बताना है कि टोटल इंडिया के अंदर इस वक्त रामसार साइट्स कितनी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल 500 अवार्ड इज गिवन फॉर अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ। ग्लोबल 500 जो अवार्ड है वो किस फील्ड में दिया जाता है? पॉपुलेशन कंट्रोल, मूवमेंट अगेंस्ट टेररिज्म, मूवमेंट अगेंस्ट नारकोटिक्स, या फिर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन? तो सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन डी, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 15। अभी तक आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने मार्क्स अभी तक आपने गेन कर लिए हैं? ज़रूर अपने मार्क्स को काउंट कर लीजिएगा। आज का टारगेट आपको पता है 13 मार्क्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वर्ल्ड इकोलॉजी वॉज कॉइंड इन 1866 बाय। देखो ये ईयर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इकोलॉजी का जो ये वर्ड है या फिर इकोलॉजी जो टर्म है ये किसने कॉइन किया है? अर्नस्ट हैकल, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट विटेकर या फिर E.G. टेंसले? किसने किया है? ये काफ़ी बार PYQs में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, अर्नेस्ट हैकल। एक और चीज़ आप मुझे बताइएगा, E.G. टेंसले ने क्या कॉइन किया था? ये ज़रूर बताइएगा। ये आपके क्वेश्चंस जो है मैं आपको नीचे दे रही हूँ, आप कमेंट करके उनके आंसर ज़रूर बताइएगा। E.G. टेंसले ने क्या वर्ड दिया था, क्या टर्म दिया था? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम इज नोन एज द लैंड ऑफ बिग गेम्स। तो किस इकोसिस्टम को हम लैंड ऑफ बिग गेम्स के नाम से जानते हैं? प्रायरी, टागा, सवाना या सेल्वस? तो यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है सवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द एटमॉस्फेरिक लेयर क्लोजेस्ट टू द ग्राउंड। ग्राउंड से सबसे नज़दीकी हमारी एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर है? ट्रोफोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर या स्ट्रेटोस्फियर? तो ये आपको लाइन से याद भी होनी चाहिए लेयर्स सीक्वेंस में। तो होप आपने अपना ऑप्शन टिक कर लिया होगा। यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है ट्रोफोस्फियर। ठीक है, सबसे पहले होती है हमारी, अगर हम इनर टू आउटर जाएं तो सबसे नज़दीक जो होती है ग्राउंड के वो होती है ट्रोफोस्फियर, फिर होती है स्ट्रेटोस्फियर, फिर होती है मीजोस्फियर, फिर होती है थर्मोस्फियर और सबसे आउटर होती है हमारी एक्सोस्फियर। ठीक है, ये आपका सीक्वेंस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18, द स्टडी ऑफ वेदर इज कॉल्ड। वेदर की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? मीट्रियोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, एरोनॉमी या एरोलॉजी? तो यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन ए, मीट्रियोलॉजी। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी हमारी क्लाइमेट से रिलेटेड है, एरोनॉमी हमारी रिलेटेड है जो हमारी अर्थ के आउटसाइड में जो एटमॉस्फेयर है, जो अदर प्लैनेट से रिलेटेड एटमॉस्फेयर है उससे, और एरोलॉजी हमारी ये मीट्रियोलॉजी की ही एक ब्रांच है जिसमें हम जो अर्थ के अंदर एटमॉस्फेयर है
उसको क्या है टेक्निकल मेथड से देखते हैं, मतलब काइट की हेल्प से, ड्रोन की हेल्प से, इन चीज़ों की, रॉकेट की हेल्प से हम एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। वो हमारी एरोलॉजी है। एरोनॉमी में हम क्या करते हैं, जो अर्थ के बाहर जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी स्टडी करते हैं। क्लाइमेटोलॉजी क्लाइमेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 19, ठीक है। व्हाट इज़ द यूनिट इन विच रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड। रेडियो एक्टिविटी को हम किस यूनिट में मेज़र करते हैं, न्यूटन, रोंगटन, डेसिबल या हर्ट्स। सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है रोंगटन। न्यूटन में हम फोर्स को करते हैं, डेसिबल साउंड करते हैं और हर्ट्स में हम फ्रीक्वेंसी को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ UNEP इज एट। UNEP की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर है इसका, आपने होप ऑप्शन टिक कर लिया होगा। सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन डी, नैरोबी में, ठीक है। तो ये थे आज के आपके इन्वायरमेंट रिलेटेड 20 क्वेश्चंस। होप आपने यहाँ पे 13 वाला जो टारगेट है वो कंप्लीट कर लिया होगा। कितने मार्क्स आपके आए वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि उनके सही आंसर क्या हैं। इसी तरीके की वीडियोस अगर आपको चाहिए, आपको अच्छी लग रही हैं, तो आप प्लीज़ इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स।